जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16, 17 और 18 के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराई है उसमें मैंने आपको जो है आर्टिकल 14 और 15 के बारे में बताया है। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 यानी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये अवसर की समानता की बात करते हैं। ठीक है, हम जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो भारतीय संविधान में जो है भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो आर्टिकल दिए गए हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 12 और 13 इन दोनों आर्टिकलों के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। टाइम निकाल कर इन वीडियो को आप जो है स्टडी कर लेना। ठीक है, जो पहले आर्टिकल जो जा चुके हैं जैसे आर्टिकल 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है, और 15 है, इनको अगर आप जो है अभी तक अगर आपने इन आर्टिकलों के बारे में नहीं जाना है तो टाइम निकाल कर जरूर वीडियो आप देखना। ठीक है, और इससे पहले के भी जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं, ठीक है, उनको भी टाइम निकाल कर आप देख लेना अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है। सभी वीडियो आप जो अच्छे से वॉच करते चलें, जब भी आपको जो है कंटेंट्स आगे का भी अच्छा समझ में आता चला जाएगा और टॉपिक भी जो आपको अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो है ये जो हमारा संविधान है इस पर एक अच्छी पकड़ आपकी बनती चली जाएगी। तो आर्टिकल जो 16 है ये साफ साफ कहता है आपका जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, यानी अवसर की समानता की ये बात करता है आर्टिकल 16। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं हम लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता बोल दो या समानता का अधिकार बोल दो, यानी ठीक है, या फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल दो। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है बात करती हैं कि सरकारी जो नौकरियां होती हैं इसमें जो है सभी को जो है समान अवसर प्राप्त होंगे। इस चीज़ की वकालत करता है आर्टिकल 16। इसका पहला और दूसरा खंड इसी चीज़ के बारे में वो बात करता है कि हमारे देश के जो आम नागरिक हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं जैसे फॉर्म भरते हैं सरकारी, तो उनके लिए जो है किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या किसी नेता का हो, या बिजनेसमैन का हो, सभी को समान अवसर हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, उस फॉर्म में जो क्वालिफिकेशन, जो एज लिमिट, जो चीज़ें दी गई हैं अगर वो आपके पास में है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो। आप जो से मोची के बेटे हो, या आप रेडी लगाने वाले के बेटे हो, या आप कोई बिजनेसमैन के बेटे हो, ठीक है, इसमें कोई विभेद राज्य नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 16 का पहला और दूसरा खंड साफ साफ कहता है। अब आइए जानते हैं आर्टिकल 16 का जो तीसरा खंड वो क्या कहता है। आर्टिकल 16 का तीसरा खंड कहता है कि वो राज्य को निर्देश देता है कि राज्य जो है अगर किसी क्षेत्र के जो व्यक्ति वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कोई जो है क्षेत्र जो है वहाँ के व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए जो है विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। उनको जो है नौकरियों में जो है कुछ एज यानी उम्र की जो है छूट दे सकता है, और कुछ सीटों के लिए सीटें आरक्षित कर सकता है। ठीक है, जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों का भी विकास हो सके। ठीक है, वो भी जो है समाज में उठ सके। ठीक है, इस तरीके से ये आर्टिकल 16 का तीसरा खंड कहता है। आर्टिकल जो 16 है इसका चौथा खंड कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो ये राज्य को निर्देश देता है, 16 का जो चौथा खंड है कि राज्य जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए जो है नौकरियों में जो है वो विशेष उपबंध कर सकता है। यानी उनको जो है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एज में छूट देकर, कुछ सीटें आरक्षित कर कर, ठीक है, जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष उपबंध बनाकर जो है उनको ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, समाज में उनका जो है स्तर ऊंचा उठे, वो विकास करें, तो सरकारी नौकरियों में उनको जो है छूट दे सकता है। ठीक है, ऐसा राज्य कर सकता है, ये आर्टिकल 16 का चौथा खंड कहता है। तो ये इस तरीके से समझ लीजिए जैसे एक माँ के बच्चे होते हैं, ठीक है, 3-4 बच्चे हैं एक माँ के, उनमें से 1-2 बच्चा ऐसा है जो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर है। ठीक है, आर्थिक रूप से कहें कि वो जो है गरीब है। ठीक है, और कुछ बच्चे जो उसके अमीर हो गए, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन कुछ 1-2 बच्चा उनमें से ऐसा निकल गया जो बेचारा गरीब है और ऐसे क्षेत्र में रहता है कि वो काफ़ी कमज़ोर है उसकी हालत, तो माँ उसका जो है ज़्यादा ख्याल रखती है। ठीक है, दूसरे के मुकाबले जो बच्चे अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खा कमा रहे हैं, उसके मुकाबले उस बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ जो है उनमें जो है बच्चों में जो है एक तरीके से वो दुश्मनी का भाव रख रही है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं और ये ठीक भी है काफ़ी हद तक, आप सभी जानते हैं। अब आइए जानते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल जो 17 है ये छुआछूत की मनाही करता है। ये राज्य या किसी भी व्यक्ति को निर्देश देता है कि कोई भी व्यक्ति या राज्य जो है शूद्रों या छोटी जाति समझे जाने वाले लोगों के साथ में वह अमानवीय व्यवहार नहीं करेगा। जो सार्वजनिक स्थान है, पूजा स्थल हैं, या और भी सार्वजनिक स्थान, जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे पार्क हैं, बस स्टैंड हैं, आपके जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड हैं, और आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं यानी एयरपोर्ट, वो राज्य का एयरपोर्ट हो या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं इन पर जो है जो सार्वजनिक होती हैं, कोई होटल है, भोजनालय है, और आपके जो है कोई दुकान है, तो वहाँ पर जो है कोई ये नहीं कह सकता कि आप जो है छोटी जाति के हो, आप शूद्र हो, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आपके लिए मनाही है, ऐसा नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 इस चीज़ की साफ साफ मनाही करता है। वैसे जाति कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, पहली बात तो यह है, किसी भी जाति को छोटी बड़ी बोलना ये भी जो है सही नहीं है, लेकिन मैं तो समझाने के तौर पर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये सभी समान हैं। और आर्टिकल जो 18 है ये उपाधियों का अंत जो है वो करता है, यानी उपाधियों के लिए मनाही करता है। उपाधियों के लिए मनाही कैसे, मतलब जैसे आर्टिकल 18 के कै में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, राज्य के तहत कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। यानी आर्टिकल 18 का जो कै है ये साफ साफ कहता है कि हमारे देश का नागरिक हो या कोई भी विदेशी हो, वो कोई उपाधि नहीं ले सकता, बशर्ते कि उपाधि या तो आप ले सकते हो शिक्षा की या फिर कोई सेना, जैसे सेना कोई उपाधि देती है, ठीक है, सेना जैसे आर्मी है हमारी, वो कोई उपाधि देती है, कोई अच्छा काम करता है तो एक अलग बात है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा काम करते हो उसके लिए आपको उपाधि मिलती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देते हैं कि जब हमारा देश जो है गुलाम था या उससे पहले जो है जो कुछ उपाधियाँ लोगों को दी जाती थी, जो अंग्रेजों का गुलाम था उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले की भी जो कुछ उपाधियाँ दी जाती थी लोगों को, जैसे दीवान की उपाधि है, बहादुर की है, महाराज की, सर की, नाइटहुड की, राय बहादुर की, इस तरीके की उपाधि लोगों को दी जाती थी। तो इस तरीके की उपाधि जो है जो अब नहीं दी जा सकती। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद इस तरीके की उपाधियों की वो सख्त मनाही कर दी गई है। सेना या शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि आपको मिल सकती है अगर आप अच्छा काम करते हो तो। 18 का ख ये कहता है कि भारत के नागरिकों को विदेशों से उपाधि लेने पर रोक लगाता है, यानी विदेशों से भी हमारे देश के नागरिक विदेशों से भी उपाधि नहीं ले सकते। अगर विदेश में जाकर कोई उपाधि ले रहे हैं तो इसकी जानकारी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति को होनी चाहिए, या हमारे देश के राष्ट्रपति को जानकारी दें। यानी 18 के ग में कहा गया है कि यदि कोई भी विदेशी लाभ के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। और 18 के घ में कहा गया है, ठीक है, लाभ के पद पर आसीन नागरिक या विदेशी अन्य, यानी हमारे देश का नागरिक हो या कोई विदेशी हो जो लाभ के पद पर है हमारे देश में, वो तो विदेश की बात थी, अगर विदेश में कोई लाभ के पद पर है, ठीक है। आपसे पहले मैंने आपको जो जानकारी दी, और इसमें जो है यानी 18 के घ में मैंने आपको जो जानकारी दी, और 18 के घ में जो बात की गई है ये की गई है कि हमारे देश में अगर कोई लाभ के पद पर है, ठीक है, तो वो लाभ के पद पर रहते हुए जो है हमारे देश का नागरिक हो या विदेशी हो, वो कोई भी सुविधा या वेतन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता। यानी अगर लाभ के पद पर कोई हमारे देश में विदेशी रह रहा हो, विदेशी हो या हमारे देश का नागरिक हो, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी जो है वो सुविधा, एक्स्ट्रा सुविधा वो नहीं ले सकता। लाभ के पद ज़्यादातर सरकारी नौकरियाँ ही होती हैं, ठीक है। और जो मंत्रियों के पद होते हैं, राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, ये लाभ के पद नहीं माने जाते।